हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोगों के लिए ये कुछ वीडियो मैंने बनाई हुई है और राखी पर अधिकतर या दिवाली पड़ती है कुछ भी हो उस पर मिठाई हम घर में ही बनाते हैं। तो जो बनाया था आज इस बार रक्षाबंधन पे आधी रात को हमने सोचा कि उसको शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो हमने बालूशाही और नारियल की बर्फी और रसगुल्ला और कलाकंद भी बनाया था लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाए हम। तो जो बनाया था उसकी ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो इसलिए हमने शॉर्ट्स पे बता दी है। डिटेलिंग अगर आपको जानना हो तो आप मैसेज करिएगा। तो ये पहले हमने बालूशाही बनाई थी, जिसका ये डो लगा रहे थे, तो उसको बहुत रफली ही हमको सानना रहता है। बहुत रफली का मीन्स जो है बस वो इकट्ठा हो जाए, बढ़िया सा घी के साथ मोयन डाल करके, हल्का सा बेकिंग पाउडर डाल करके और उसके बाद उसको एकदम रफली बस एक सार हो जाए वो सारा डो। उसके बाद उसको ये बालूशाही का हमने शेप दे दिया है। पहले सारे को एकदम अच्छी तरीके से दबा-दबा करके राउंड करेंगे और उसके बाद फिर उँगलियों से बीच में एक होल कर देंगे। इस तरीके ये सारे डो आराम से बन जाएँगे। बहुत छोटे-छोटे बनाएँगे क्योंकि ये फूलने के बाद काफ़ी बड़े हो जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इसलिए छोटे-छोटे से एकदम गोले बनाएँगे और ये करीब हम लोग रात में 2 बजे कर रहे हैं। हस्बैंड को नींद आने लगी थी, तो सोने चले गए, उनको हमने बोल दिया जाइए सोए। तो ये छोटे-छोटे से हमने इसके बना लिए थे पूरे शेप अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने तेल को रखा गरम होने के लिए, पूरे शेप मेरे बन चुके हैं। तेल एकदम गरम, एकदम हल्का-हल्का सा गरम होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये हमने डाल दिया है। जब ये बनने लगता है तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है कि ये ऊपर आने लगता है। जब ये ऊपर आने लगे, ये देखिए धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये अच्छी तरीके से पकना अब शुरू हो गया है। आँच को आप धीमा ही रखिए। एक बैच करीब प्रॉपरली अच्छी तरीके से पकने में आपको 20 मिनट लग जाएगा। एकदम धीमी आँच पे इसको छोड़िए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे, ये अपने आप ही ऊपर आना शुरू कर देंगे। आप देखिए धीरे-धीरे एक-एक, एक-एक करके ऊपर आता जा रहा है। ये मध्यम-मध्यम एकदम धीरे-धीरे से सिक रहा है। जब ये सिकने लगेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे ऊपर आने लगेगा ये। फिर आप देखेंगे देखिए सारे के सारे ऊपर आ गए हैं, तैरने लगे हुए हैं। फिर ये जल्दी से हल्के, 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 हल्के मध्यम आँच में पकता रहेगा। एक-एक करके हम पलटते भी जाएँगे इसको धीरे-धीरे और आप चम्मच से पलटिए, हम तो नाइफ से ही कर दिए। ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। आप इसको ऐसा करिए, पलटते-पलटते, अलटते-पलटते आप इसको करते रहिए, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। आप देखेंगे डबल ट्रिपल साइज़ में भी हो जाएगा और एकदम गोल्डन ब्राउन, एकदम कुरकुरा हो जाएगा ये। इसमें हमको कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इसमें काफ़ी सारी लेयर आपको दिख रही होगी और ये जब ये बनने लगा तो उसमें हम खुद ही की रील देखने भी लगे अकेले क्योंकि बोर हो रहे थे। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब आप देखेंगे इसको हमने निकाल लिया और चूँकि चाशनी मेरी पहले से ही बनी हुई थी, रेडी थी और ठंडी थी, इसलिए हम उसमें गरम डालेंगे। या तो चाशनी गरम रहे या तो आपकी ये मिठाई गरम रहे। 2 में से एक ही चीज़ गरम रहना चाहिए, दोनों गरम नहीं रहना चाहिए, वरना ये अच्छी तरीके से सीढ़ा नहीं पिएगा और ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगा, चूई सा हो जाएगा और अंदर से जो है ये कड़ा-कड़ा सा रहेगा। तो इसलिए एक ही चीज़ गरम रहना चाहिए। तो आप चाशनी पहले से ही तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमने ये दूसरा बैच डाला और ये करीब हमको इसको बनाने में करीब 50 मिनट लग गए और ये पूरा कंटिन्यू आराम से बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए हम पिस्ता मंगाना भूल गए थे, तो हमने क्या किया कि बादाम को पतले-पतले, पतले-पतले स्लाइसेस में काटा, उसमें हल्का-सा फूड कलर ग्रीन मिलाया और मिक्स कर दिया। वो हमारा बढ़िया कलर का बादाम तैयार हो गया, जो हमने डेकोरेशन के काम में ले लिया। हमारी बालूशाही तैयार हो गई, हमने उसको डेकोरेट भी कर दिया। एक-एक, एक-एक, एक करके हम उसको ट्रे में निकाल लेंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा सीरा है, एक्स्ट्रा चाशनी है, वो निकल जाए और उसके बाद ये थोड़ी-सी सूख जाए ताकि हमें इसे डिब्बे में भरने में आसानी होगी। उसके बाद हम इसको बढ़िया से डेकोरेट कर देंगे। सेकंड हम रसगुल्ला बना रहे थे तो वो हमने पहले से ही उसको तैयार कर लिया, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हम जल्दी-जल्दी इसको बताते जा रहे हैं। रसगुल्ला हमने डाल दिया है कढ़ाई में, वो खोए का ही बनाया है। आपको बनाना होगा, आप बताइएगा, डिटेलिंग हम बता देंगे। ये एकदम छोटे-छोटे से हमने डाले थे, ये फूल करके डबल हो गए हैं। इसमें कोई भी आपको
बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खोए को लीजिए, उसको खूब बढ़िया से मसल के एकदम चिकना कर लीजिए। अगर आपका 1 पाव खोया है, 250 ग्राम खोआ है, तो आप उसमें 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच ही सूजी डालिए। सूजी को आप 1 चम्मच दूध के साथ पहले भिगो लीजिएगा, उसके बाद इसमें मिलाइएगा और 2 चम्मच मैदा। उसको खूब अच्छी तरीके से सान लीजिए, छोटे-छोटे से आपको जिस हिसाब से बनाने हो, उस हिसाब से आप बॉल बनाइए और उसको भी एकदम धीमी आँच पर ही छानिए और पहले कोई भी पलटा, कलछी कुछ भी ना लगाइए। जब वो अच्छी तरीके से ऊपर से टाइट होने लगे, तब आप उसको लगाइए। अब आप देखेंगे ये मेरा बैच तैयार हो गया है और ये हमने चाशनी में बीच में कॉल आ गई थी। तो अब हम थर्ड जो बनाने जा रहे थे वो नारियल की बर्फी थी। हमने कढ़ाई में से सारा तेल निकाल लिया था, उसी कढ़ाई में हमने नारियल का बुरादा डाल दिया। ये 250 ग्राम था। उसको हम भूनेंगे 5-7 मिनट के लिए, जब उसमें हल्की-हल्की सी महक अच्छी सी आने लगेगी, फिर हम उसमें दूध डालेंगे। दूध एकदम मलाई डाल लीजिए और अगर हो सके तो मलाई भी उसमें रहे, ताज़ी मलाई, उसके साथ आप डालिए और उसको खूब अच्छे से धीमी आँच पर पकाइए। अभी आपको थोड़ा-सा गीला-गीला सा लगेगा। जब ये दूध अच्छी तरीके से सूखने लगेगा, तब आप उसमें चीनी डालिएगा और चीनी डालने के बाद आपको इसे 5-7 मिनट धीमी आँच पर ही खूब बढ़िया से चलाना है। चलाने के बाद आप देखेंगे एकदम ये सूखा-सा हो जाएगा, ड्राई सा, उसके बाद हमें किसी भी ट्रे में ट्रांसफ़र करनी है और उसके बाद उसको अच्छे से शेप दे देना था। ये हमने इसको एकदम स्क्वायर शेप में डाल दिया है। अच्छी तरीके से दबा-दबा कर प्रेस करेंगे और ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। फिर ये हमने सिल्वर ले लिया था, खूब अच्छी तरीके से इस पर लगा दिया। ये गरम है तो इसलिए इसको कागज़ से ही लगाएँ, वो नहीं पूरे हाथ पे चिपक जाती है। इसको आराम से लगाइए डेकोरेशन करने के लिए। हमने पूरे पे अच्छी तरीके से लगा दिया। इससे देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। आपके कम पैसे में ढेर सारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाएँगी। ये टोटल हमारे 500 में आपकी करीब 3 से 4 किलो मिठाई बनकर बढ़िया तैयार हो गई है। और जिसको आप खा सकते हैं आराम से 4 दिन, 5 दिन। आपकी कोई भी चीज़ खराब नहीं होने वाली है, हेल्दी है और किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, क्योंकि त्योहारों में ही सबसे ज़्यादा मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो कोशिश करिए, थोड़ी-सी मेहनत करिए और घर पे बनाइए। फिर आप देखेंगे इसको हमने उसी बादाम से जो हमने बना कर के रखा था, उससे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है। ये देखने में भी सुंदर लगेगी। ये थोड़ी-सी सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो आपकी घर पर ही अच्छी ताज़ी बढ़िया मिठाई बन के तैयार हो गई है। ये हमने रात में बनाया था और इसको करीब 1:30 बजे हमने बनाना शुरू किया था रात में और करीब सुबह 4 बज गए थे इसको कंप्लीट करने में। सारी मिठाइयाँ मेरी बनकर तैयार हो गई, चूँकि सबको बहुत धीमी आँच पर फ्राई करना रहता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। टाइम थोड़ा-सा लगता है, आप आराम से बैठकर बनाइए। हम अपना इसी तरीके से ज़मीन में बना के लेते हैं, पूरा सेटअप। आराम से बैठ कर के आप बनाइए, गाने सुनते रहिए, मूवी देख लीजिए और आपका काम आराम से हो जाता है। आप फ्री भी हैं और अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है। मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन उसके बाद उसको खाने और खिलाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। ये आप देखेंगे, पूरी मिठाइयाँ मेरी बनकर एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, सेट हो गई है। इसके अच्छे से हम इसको फ्रिज में रख देंगे, सेट होने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारी ये मिठाई तैयार हो गई है। हमारी नारियल बर्फ़ी तैयार है, हमारी बालूशाही तैयार है और हमारा रसगुल्ला भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारा ये सारी चीज़ें बन कर के तैयार हो गई है। तो आप लोगों को शायद पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम कोई जल्दी लॉन्ग वीडियो डालते नहीं हैं, लेकिन ये लगा कि मिठाई के बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएँगे, इसको हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है और शॉर्ट करने के बाद इस वीडियो को डाला है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ी-सी मेहनत करके बनाइए, मज़ा आएगा। ये देखिए 3:30 हो चुका है, ये सारी चीज़ें सेट करने में, रखने में, सब चीज़ों को हटाने में मेरे पूरे 4 बज गए थे और करीब 4 बजे के बाद फिर हम गए थे सोने के लिए। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन अगेन और आप लोग खूब अच्छी तरीके से मनाइए रक्षाबंधन, खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे किसी अच्छी से वीडियो में, कोई लॉन्ग वीडियो हम फिर लेकर के आएँगे। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं धीरे-धीरे। तो बाय।